हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। अभी की एनर्जीज़ देखने की हम कोशिश करेंगे आपके पर्सन की कि क्या चल रही हैं, एंड लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है आपको। एंड एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, एंड लेट्स सी कि अभी करंटली क्या एनर्जीज चल रही हैं आपकी पर्सन की। नाइट ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Wands, 8 of Coins, Page of Coin, Page of Cups, the Hermit. Bottom of the deck is the Fool and the High Priestess energy. यहाँ पर गाइज अगर मैं स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूँ ना, अर्थ साइन बहुत स्ट्रांगली आया है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। उसके अलावा आया है फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। अभी अगर मैं करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये गाइज, यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसा दिखाई देता है, देखो अब यहाँ पर एनर्जीज ही कुछ ऐसी आ रही है, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं जो पिछले कुछ रीडिंग्स कर रही हूँ कहीं ना कहीं सेम एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। मतलब मैंने जो कल रीडिंग की थी और अभी आफ्टरनून एनर्जीज भी जो की थी, मुझे कहीं ना कहीं लगभग सेम एनर्जीज आते हुए यहाँ पर दिखाई देती हैं। मतलब सेम ही एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं, और ज़्यादातर इश्यूज़ जो आ रहे हैं एनर्जीज में वो कमिटमेंट को लेकर के ही इश्यूज़ आ रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। आई डोंट नो वाई, बट रेगुलरली यही एनर्जीज़ मैं ज़्यादातर पिक कर पा रही हूँ रीडिंग्स में, जो कि मुझे यहाँ भी फिर से दिखाई देती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन है जो कि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये सब एक कमिटेड रिलेशनशिप को बताते हैं, एक स्टेबिलिटी को बताते हैं, और वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई भी देती है। सबसे पहली चीज़ तो जो मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप दोनों मिले थे ना, एक होता है ना कि दो लोग मिलते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं और उनका रिलेशनशिप ही चलता है, उनको फ्यूचर का वो नहीं सोचते, शादी वगैरह का वो नहीं सोचते, उनका ये कि देखेंगे करके। तो ये वैसा नहीं है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है या तो आप शादी के पर्पस से ही एक दूसरे से मिले हो, या कुछ ऐसा हुआ है कि जब आप दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ था तभी आप दोनों ने एक दूसरे को ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि हमें ऐवी ही रिलेशनशिप नहीं चाहिए, एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। और शादी का भाई हमारा माइंडसेट है, ऐसा नहीं कि 4 दिन रिलेशनशिप रख लिया और फिर उसके बाद में ब्रेकअप करके चल दिए, तो वैसा नहीं था। मतलब क्लियर था आप दोनों के माइंड में कि मुझे शादी के पर्पस से ही रिलेशनशिप बनाना है। कुछ लोग कैजुअली रिलेशनशिप बनाते हैं, बट कुछ लोग एक पर्पस रख के रिलेशनशिप बनाते हैं कि नहीं, हमें कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, जस्ट नॉर्मल फन के लिए रिलेशनशिप नहीं चाहिए करके। सो यहाँ पर आई थिंक आप दोनों का माइंड क्लियर था, आपका भी और उनका भी, कि इस कनेक्शन को ऐसे ही लाइक शादी तक लेके जाना है। अगर रिलेशनशिप में आना है तो शादी भी ऑफकोर्स आगे का सोच के चलना है।
मैं यहाँ पर अगर करंटली एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे दिखाई देता है आपके पर्सन वही सारी चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो कि मुझे ये बताता है कि जिस तरीके से इस कार्ड में एक्शन हो सकता था लेकिन एक्शन नहीं है, मतलब ये कार्ड एक स्टक एनर्जी को बताता है, जहाँ कोई रुक करके थोड़ा सा ठहर करके सोच रहा है, समझ रहा है कि आगे स्टेप लूँ कि ना लूँ तो किस डायरेक्शन में लूँ, ऐसा होता है ना। तो वही वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे शादी नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते या आपके साथ कोई सीरियस कनेक्शन नहीं बनाना चाहते। मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, वो आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में भी आना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर के उनकी एनर्जीज थोड़ी सी स्टक चल रही हैं। ठीक है, कमिटमेंट को लेकर के मैं ये कहूँगी कि जैसे ये कुछ एनर्जी वैसी है कि देना तो चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अब यही सारी चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर के दिमाग में चलता रहता है कि उनको अगर वो आपसे, क्योंकि उनका मन करता है आपसे बात करने का, तो अगर वो आपसे बात करे भी तो आपको क्या कहेंगे ये इनको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। यहाँ पर अब एक्शन है इस कार्ड में, ये भी नाइट का कार्ड है, ये भी नाइट का कार्ड है। अब इन दोनों कार्ड में आप डिफरेंस देखो, ये नाइट के कार्ड में ये जो है एकदम ऐसे एक लाइक खड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको एक एक्शन दिखाई दे रहा है, एक रफ्तार दिखाई दे रही है, राइट। तो वही मैं एक्शन की यहाँ पर बात कर रही थी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे प्रॉमिस वगैरह तो किए थे लेकिन अभी शायद आप दोनों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हर्मिट कार्ड भी अवेलेबल है, या उतने अच्छे से रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है, तो आपके मन में काफ़ी बार ये ख्याल आते होंगे कि हुआ क्या है एकदम से, या हो क्या रहा है हमारे कनेक्शन में, या ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन भी आपसे बात तो करना चाहते हैं, वो खुद आगे से आगे कर लेंगे बात, लेकिन उनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो आपसे प्रॉमिसेस कर दिए इन्होंने शादी वगैरह को लेकर के, तो ये आपको कमिटमेंट दे तो कैसे दें, क्योंकि यहाँ पर इश्यूज़ भी हैं कुछ ना कुछ इनके कमिटमेंट देने में। और आई थिंक ये चीज़ आपको पता भी है, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है कि इश्यूज़ क्या हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को बात तो करनी है, लेकिन उनको एक होता है ना, एक इंसान क्लियर माइंडसेट से बात करता है, क्लियरिटी के साथ बात करता है, इनके पास अभी वो क्लियरिटी नहीं है कि ये बात करें खुल के, आराम से रिलैक्स होकर के कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर पाए, वैसी वाली क्लियरिटी इनके माइंड में नहीं है अभी। परेशान से भी मुझे दिखाई देते हैं, 8 ऑफ कॉइंस का यहाँ पर कार्ड है, परेशान है ये। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये खुद अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना चाहते हैं, जो भी प्रॉमिसेस इन्होंने आपसे किए, इस कनेक्शन के लिए किए, और जो भी आपसे इन्होंने कहा, ये वो सारी चीज़ों को प्रूव करना चाहते हैं, ये अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना चाहते हैं, ये आपको ये प्रूव करना चाहते हैं कि यस ये आपसे प्यार करते हैं, सच में ही प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कोई फ़न था या कोई दिखावा था, ये जस्ट एक रिलेशनशिप था, नहीं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए सीरियस फीलिंग्स रखते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन वाकई आपसे प्यार भी करते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जैसे कि कुछ ऐसे दिक्कतें या कुछ ऐसे इश्यूज इनको दिखाई दे रहे हैं जिसके चलते शायद ये स्टक हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को, अपने प्यार को, ये कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे उस काम को। तो यहाँ पर वो एनर्जी आती है कि ये काफ़ी ज़्यादा सैड है इस चीज़ को लेकर के। एंड मैं यहाँ पर ऐसे भी देख रही हूँ कि अगर इनकी लाइफ में कोई और ऑप्शन भी आता है तो भी आप ही को चूज़ करेंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि इनके दिलो दिमाग में आप हो, सिर्फ आप हो, ठीक है, कोई और नहीं है। बट इनका इशू है, मैं अभी चेक करने की भी कोशिश करूँगी कि इनको कमिटमेंट देने में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे हम, कार्ड्स में क्या आता है पता चलेगा वहाँ से हमें। अब यहाँ पर आगे देखो, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पर द हर्मिट है। ये फ्लर्ट बहुत करते होंगे आपके साथ, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, फ्लर्ट बहुत करते होंगे, और
इन्होंने बहुत सारा ऐसा भी हुआ होगा, आप दोनों के बीच में ऐसी बातें हुई होंगी कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। एक प्लानिंग होती है ना रिश्ते को लेकर के, जब दो लोग रिश्ते में होते तो प्लानिंग करते हैं कि हम आगे ऐसे रहेंगे, अगर हमारी शादी होती है तो ऐसे रहेंगे। बहुत सारी सपने और प्लानिंग्स होती हैं। आपके पर्सन भी उन्हीं की, जब भी वो अकेले होते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं कि हमने क्या क्या सपने देखे थे, कैसे कैसे सपने देखे थे, क्या क्या सोचा था। तो ये सारी चीज़ें, फीलिंग्स बहुत हैं आपको लेकर के, फीलिंग्स की मुझे यहाँ पर कमी नहीं दिखाई देती है, फीलिंग्स ये रखते हैं आपके लिए। बट अभी कुछ तो ऐसी मजबूरी इनकी चल रही है, कुछ तो ऐसी परेशानी चल रही है जिसके चलते ये आपको खुल के कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अपनी फीलिंग्स को भी अब एक्सप्रेस करने में डर रहे हो, जैसे ये कहने में भी जैसे डर रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा फील होता है यहाँ पर, क्यों ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। द सन, द डेविल, द एम्प्रेस, the lovers and 4 of cups। ओके, सो गाइज यहाँ पर देखो आप, द एम्प्रेस भी है और द लवर्स भी है। ये कार्ड्स मुझे ये बताते हैं आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, मतलब कि उनके माइंड में क्लियर है कि उनको आपसे शादी करनी है, ठीक है। और वो जो है आपके साथ ही रहना चाहते हैं, बिकॉज उनको हर तरीके की खुशी आपके साथ महसूस होती है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि जैसे आपके पार्टनर आपको पा कर के फुलफिल महसूस करते हैं कि यस मेरी लाइफ अब कंप्लीट है, मेरी लाइफ में अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है, अब सब कुछ है मेरी लाइफ में, ऐसा कहीं ना कहीं वो फील करने लगते हैं। तो आप सबसे पहले चीज़ तो उनको कंप्लीट करते हो। आप जो है, आप ये कह सकते हो कि वो अपनी लाइफ में, अगर आप उनकी लाइफ में हो और या फिर आप उनकी लाइफ पार्टनर बनते हो, तो क्या होगा कि उनको ऐसा महसूस होगा कि अब मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अब मेरी लाइफ में सब कुछ है। ओके, अब बात करते हो कि कमिटमेंट को लेकर के क्यों ये ऐसा कर रहे हैं या कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्योंकि अभी ये खुद उस चीज़ के लिए क्लियर नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आपसे प्यार करते हैं, बट अभी कुछ ना कुछ डाउट में है। अभी यहाँ पर डेविल कार्ड है और यहाँ पर सन कार्ड है। डेविल कार्ड यहाँ पर मुझे ये बताता है कि इनका जो एक डेविल माइंड है ना, वो इनको ये कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये जैसे अपने दिमाग में सोचते हैं आपके साथ शादी की, आपके साथ फ्यूचर की, तो इनका एक माइंड या फिर कहीं से ये आवाज़ आती है इनके दिमाग में से कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें इनको दिखाई जाती है। जो देखो, एक है कि हम कोई एक्शन ले लें, उसके बाद में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन एक होता है कि हमने कोई एक्शन लिया ही नहीं उस तरफ, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं ये प्रॉब्लम है। तो डेविल माइंड वही काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो मुझे अभी मेन आपके पर्सन का स्टक रहने का रीज़न दिखाई देता है, वो है सबसे बड़ा इनका खुद का माइंड, इनका खुद के थॉट्स। एक होता है ना, इंसान घबरा जाता है एक्शन लेने से पहले, स्टैंड लेने से पहले, और वो पहले ही जो है ये भी नहीं देखता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी नहीं देख करके पहले ही पीछे हट जाता है। अरे यार यहाँ तो खतरा है, यहाँ तो मतलब ऐसा है कि अपने आप को वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह में हाथ डालने वाली चीज़ हो जाएगी ये तो इनका माइंड है। तो इनका माइंड इनको रोकता है, इनका माइंड इनको डराता है, ये डेविल एनर्जी इनको डराती है। जैसे कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ना कि हम मान लो फॉर एग्जांपल हम कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब हमारा माइंड हमको अलग अलग तरीके के थॉट्स दे रहा है, अरे तुमने पैसे अगर वहाँ इन्वेस्ट कर दिए तो इस तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे बर्बाद हो जाएंगे, 100 तरीके के ऐसे ताने सुनने पड़ेंगे, घर वाले इतने ताने मारेंगे कि तूने इतने पैसे बर्बाद कर दिए। किसी को पता चलेगा तो वो भी ये कहेगा कि ये तो बेवकूफ़ है, इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता है। तो 1000 तरीके की चीज़ें, मेरी इमेज, मेरे पैसे, मेरा टाइम सब वेस्ट जाएगा।
ऐसा एक डेविल माइंड बोल रहा होता है। एक तरफ बेचारा एक एंजल माइंड है जो कि कोशिश कर रहा होता है कि नहीं नहीं तू करके तो देख ले, एटलीस्ट तेरे को आगे जाके ये तो नहीं होगा कि मैंने ये करके नहीं देखा। वो बेचारा ये कहने में लगा रहता है कि लेट्स ट्राई, जो होगा देखा जाएगा, एक बारी ट्राई तो करके देख लो। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ वही हो रहा है कि जो एंजल और डेविल माइंड है उसमें से डेविल माइंड बहुत ज़्यादा हावी है, जहाँ पर ये जैसे कमिटमेंट को लेकर के जैसे कि देना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए स्टैंड लें अपने फैमिली के सामने, या आपकी फैमिली को अगर प्रॉब्लम है तो वो आपकी फैमिली के सामने स्टैंड ले, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये स्टैंड लेने की यहाँ पर हिम्मत नहीं हो रही है, ये मुझे दिखाई देता है। डर रहे हैं वो स्टैंड लेने से, घबरा रहे हैं वो स्टैंड लेने से पहले ही। वो ये भी नहीं सोच रहे कि एक बार ट्राई कर लेते, क्या पता जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ना होकर के कुछ अच्छा ही हो जाए। बट नहीं, उनका ये कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वैसे ही होने वाला है, वैसा ही सब देखने को मिलने वाला है, वैसे ही ताने सुनने को मिलने वाले, वैसी सारी चीज़ें होने वाली। तो उससे अच्छा है कि पहले यहाँ से साइड हो लेते हैं। वो इंसान घबरा के, डर के, नेगेटिव होके होप्स नहीं छोड़ देता, चीज़ों को नहीं छोड़ देता कि नहीं 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 हो पाएगा कुछ भी, तो वही कर रहे हैं। तो वो जो कहते ना कि ताने सुनने की हिम्मत नहीं हो रही है कि दो ताने भी सुन ले, तो वो चीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं प्यार की बात करूँ तो प्यार तो है, लेकिन हिम्मत की कहीं ना कहीं कमी है, इनर स्ट्रेंथ की कमी है, स्टैंड नहीं ले पाएंगे, ये दिक्कत है यहाँ पर। सो ऐसा कुछ है। एंड मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि ये एनर्जी कंटिन्यू हो रही है गाइस। 2-3 दिन से लगातार मैं कुछ ऐसी एनर्जी रीड करे जा रही हूँ, क्योंकि यही एनर्जीज आ रही हैं, यही कार्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि फ्यूचर को लेकर के प्रॉब्लम। तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है अभी, या एनर्जी, या मैं कहूँ कि उन लोगों की ही लाइफ में कुछ बदलाव आने वाले हैं जो कमिटमेंट को लेकर के परेशान है। ठीक है, जो कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं और कमिटमेंट को लेकर के परेशान है, उनके रिलेशनशिप में चेंजेस आने वाले हैं, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि 2-3 दिन से लगातार मैं सेम एनर्जी देख रही हूँ, 2-3 दिन से लगातार मैं मिलती जुलती सी एनर्जी रीड कर रही हूँ। एनर्जी अलग नहीं आ रही है, सेम एनर्जी आ रही है, जो कि मुझे बताती है कि जिनको कमिटमेंट को लेकर के इशू चल रहा है ना, उनको क्लियरिटी मिलने वाली है बहुत जल्दी। मतलब उनका, आप ये कह सकते हो कि बार बार ये एनर्जी के आने का मतलब ये है कि अब कोई ना कोई कंक्लूजन निकलने वाला है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।